तो चलिए फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। तो वहाँ पे जो वेलोसिटीज के फॉर्मूले थे कुछ इस प्रकार थे कि वेलोसिटी एट पॉइंट पी एक्स वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस डी एक्स अपॉन डी टी आएगी विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स डॉट। देन सेकेंड वी हैव वेलोसिटी एट पॉइंट पी एक्स वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस डी वाई ओवर डी टी विच इज वाई डॉट। थर्ड इज रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, और टेन साई आपका आएगा वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट। इसी तरीके से एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आए थे। सो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, चेक करिए। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आए थे एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी एक्स वाई विच इज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी एक्स वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को एक्स डबल डॉट, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को वाई डबल डॉट। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, और टेन साई वाई डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट आता है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में कहा था कि हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी कर लेते हैं, देन कार्टेशियन और पोलर का एक साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो पहले पोलर का भी कर लेते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन, फिर हम मूव करेंगे इन दोनों सब टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स पे। उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी का अलग से करेंगे। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे मतलब कार्टेशियन में दो वेलोसिटीज आई हैं, एक एक्स के लॉन्ग आई है, एक वाई के लॉन्ग आई है। एक्सेलरेशन भी दो आए हैं, एक एक्स के लॉन्ग आया है, एक वाई के लॉन्ग आया है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में भी आपको वेलोसिटी दो आएंगी, ठीक, और एक्सेलरेशन भी दो आएंगी। वो वेलोसिटीज कैसी होंगी, क्या होंगी, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। जिस सिस्टम में हम यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं, पहले तो हमें उस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हेडिंग डालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स और व्हाट इज डज इट मीन्स, मतलब इसे कहते क्या है, इसका नाम पोलर कोऑर्डिनेट क्यों है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा दिखता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो डेली क्लासेस आपकी 9 बजे रहेंगी, 9 बजे रात को मैंने मैसेज किया था। तो वैसे ही आपकी क्लासेस चलेंगी, रोज एक एक वीडियो या दो वीडियो। जब छुट्टी होगी तो एक आध दो वीडियो और एक्स्ट्रा अपलोड होंगी, बाकी अभी तो ऐसे ही चलेगा, ठीक। तो अभी हमारे पास इनफ टाइम है टू कवर द सिलेबस। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस को बनाना है, तो हमने बनाया एक्स एक्सिस। फिर यहाँ पे वाई एक्सिस को बनाना है, हमने बनाया वाई एक्सिस, और हेयर यू हैव ओरिजिन। तो ये कुछ प्लेन जैसा ही है, क्योंकि हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं तो प्लेन तो बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। अभी काम करते हैं कि कार्टेशियन में क्या था कि यहाँ पे पॉइंट पी था और इस पे कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स कोमा वाई थे। कार्टेशियन में यहाँ पे पॉइंट पी था, इससे कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई थे, और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी, ये वाली वाई थी, ठीक। दिस इज वाई एंड दिस इज योर एक्स। ये हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में कि शायद इसके पिछले मतलब फर्स्ट लेक्चर में शायद हम लोगों ने इसको देखा था। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात करी थी कि कार्टेशियन कैसा दिखता है, ठीक। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जगह दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, वाई की जगह दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो करेंगे क्या, इस ओरिजिन से इस पी की डिस्टेंस को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, और इसको नाम दे देंगे आर, ठीक। आपने अगर वेक्टर पढ़ा है तो वेक्टर में ओपी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, लेट ओपी विच इज इक्वल टू आर इज अ पोजीशन वेक्टर। हम ओपी को यहां पे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से किसी पॉइंट पे आप डिस्टेंस लेते हैं तो उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ओके। और ये जो ओपी है पोजीशन वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा, ठीक। एक तो पोजीशन वेक्टर का मैंने नाम दिया आर, और ओपी जो पोजीशन वेक्टर है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाएगा, एंड पोजीशन वेक्टर ओपी एंड पोजीशन वेक्टर ओपी, इसको ऐसे लिख सकते हैं मैक्स, ठीक, मैक्स एन एंगल थीटा
makes an angle theta with given x एक्सिस। तो जो आपके पास x एक्सिस गिवन है उससे एंगल थीटा बनाएगा। ओके, इतना हमें पता चल गया। आल्सो ये जो x एक्सिस है आपकी, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस को बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक, y एक्सिस तो आपका वही है ऑर्डिनेट, बट x एक्सिस आपका क्या है, इनिशियल लाइन है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आप चूंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेडिंग आपके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की है, तो अब ये जो आपका ओरिजिन O है इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलते हैं पोल। तो एक और यहाँ पे पॉइंट आप लिख लीजिए कि इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन O, ओरिजिन तो आप कार्टेशियन में बोलते हैं, लेकिन पोलर में क्या बोलेंगे इसको, बेसिकली इज कॉल्ड पोल। ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ओरिजिन को बोलेंगे पोल। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, अब ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक, ये एंगल ओपी जो है पोजीशन वेक्टर है, एक मिनट स्कीम ब्लर हो गई क्या, ओके, ये जो आपका ओपी है पोजीशन वेक्टर आर, ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से निकालते हैं कॉस थीटा। ठीक, तो फ्रॉम एबव फिगर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये थीटा है, थीटा पे यहाँ पे बेस क्या है, कॉस, मतलब थीटा के सॉरी बेस क्या है यहाँ पे एक्स, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका आर। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स अपॉन आर, और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आर कॉस थीटा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट है वो अब चेंज हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या कहलाएगा, आर कॉस थीटा। तो आपको जो कोऑर्डिनेट हो गया अब आर और थीटा में दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो अब एक्स की जगह हम यूज करेंगे आर कॉस थीटा। सिमिलरली वाई को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आर थीटा में। तो वाई को चेंज करने के लिए साइन थीटा का यूज करेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी r साइन थीटा। तो x की वैल्यू मिल गई आपको r और थीटा में, y की वैल्यू मिल गई आपको r और थीटा में। दिस इज बेसिकली व्हाट, पोलर कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब था कि आपके पास कार्टेशियन में तो पॉइंट आपका इस तरीके से था x, y, ठीक, लेकिन पोलर में ये आपका जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसमें r होगा और उसमें थीटा होगा। ठीक, पोलर में आपको जो पॉइंट है वो आपको आर और थीटा में देखने को मिलेगा। सो यहां से आप लिखिए, सो अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अराइज विच इज कॉल्ड, कार्टेशियन से हम पोलर में जंप कर गए हैं, तो विच इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला विच इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी तरीके से हम इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी बात करेंगे, और इसी तरीके से बाकी जो और सिस्टम है उसकी भी बात करेंगे। ठीक, तो ये आपको बताना था कि मुझे कि एक्स आपका आर कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, वाई आपका आर साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से नोट करिए, एक और चीज हम आपको बताते हैं, तो आगे लिखिए, ठीक, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है, या एक और चीज हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये आपका वाई एक्सिस था, ठीक, इधर आपके पास एक्स एक्सिस था, ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे ओरिजिन को आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोल रहे हैं पोल, तो दिस इज पोल, ठीक, एंड दिस इज योर इनिशियल लाइन। ये आपके पास इनिशियल लाइन था जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि एक्स एक्सिस को हम पोलर सिस्टम में बोलेंगे इनिशियल लाइन। बेसिकली यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होता है, ठीक, और जब आपका थीटा यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा आपका π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा π/2 हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो जब आप यहाँ से थीटा को मूव ऑन करवाएंगे, क्योंकि थीटा क्या था, थीटा ये मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट पी था तो एंगल थीटा बना रहा था, तो यहाँ एक्स एक्सिस से एंगल 0 होगा तो थीटा 0 डिग्री। जैसे जैसे थीटा आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जब वाई एक्सिस पे थीटा आएगा वो π/2 हो जाएगा। फिर थीटा और मूव करेगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा पाई, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा थीटा पाई, ठीक। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई। थीटा को और यहाँ पे मूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा थीटा, यहाँ पे थीटा आपके पास होगा 3π/2। और अगर ये पूरा पूरा एंगल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेता है तो दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू 2π, तो दिस थीटा विल बी 2π, ठीक। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से ही वर्क करेगा। तो थीटा आपको इस तरीके से लेने हैं, ठीक है, 0 लेना है, π/2, पाई 3π/2 इस टाइप के थीटा लेने हैं, और r आपका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है। नाउ एक और चीज देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम शॉर्ट में दिखाते हैं आपको यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे पॉइंट P है, तो अब चूंकि कार्टेशियन होता तो मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या लिखता x, y। अब पोलर में है तो किस में होगा, r और थीटा में होगा, ये सब बता दिया अभी आपको। तो अब चूंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, किसी भी पॉइंट के जो प्लेन में कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y ना होके r, थीटा में होंगे। और ये वाला डिस्टेंस आपका r होता है पोजीशन वेक्टर, और ये होता है थीटा, ठीक। तो ये जो आपका r थीटा है, ये जो r, थीटा है, इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। x, y को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और r, थीटा को बोलते हैं पोलर, ये डॉट नहीं है, ठीक है, कॉमा है यहाँ पे, r, थीटा को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, कैसा दिखेगा आपको यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से आपको पोलर कर्व दिखेंगे। r इज इक्वल टू मान लीजिए 2 cos थीटा दिया हुआ है, x और y नहीं दिखेगा, r और थीटा में हम यहाँ पे वर्क करेंगे। r इज इक्वल टू पाई cos थीटा दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का है। तो दीज आर बेसिकली क्या, ये आपके हो गए पोलर कर्व, ये आपके हो जाएंगे पोलर कर्व, ठीक, जो आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाया है। तो काम करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ ही लिया है। तो अच्छा, एक और चीज़ कि आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो सिस्टम है, अगर आपको कहीं x, y में बात किया जा रहा है तो आप सीधा लिखेंगे कि x, y डील्स विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसे बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और अगर कहीं r और थीटा देखने को मिल रहा है तो आप इसे बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। तो किस तरीके से यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दी। जहाँ पे x और y देखने को मिले आप समझ जाए कि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, जहाँ पे r और थीटा देखने को मिले तो आप समझ जाए कि पोलर कोऑर्डिनेट देखने की बात कर रहा है, ठीक। नाउ तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो भाई इतना ही था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ इतना ही है। आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ इतने चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ और इस लेक्चर को यहीं भी फिनिश करते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये है कि जिस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपके पास 2 वेलोसिटीज आती हैं, 2 एक्सीलरेशन आते हैं, एक x और y के लॉन्ग वेलोसिटी आती है विच इज़ dx/dt, dy/dt रेस्पेक्टिवली, और एक्सीलरेशन भी आपका x एक्सिस के पैरेलल क्या आता है d2x/dt², और y एक्सिस के पैरेलल आता है d2y/dt²। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी। सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगले लेक्चर का मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ कि करेंगे क्या अगले लेक्चर में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेलोसिटीज होंगी वो 2 होंगी, ठीक। जैसे कार्टेशियन में 2 टाइप की वेलोसिटीज थी, एक x एक्सिस के पैरेलल थी, एक y एक्सिस के पैरेलल थी, उसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वेलोसिटी 2 होंगी। एक वेलोसिटी होगी आपकी रेडियल वेलोसिटी, बस यहाँ पे नाम बदल गया है। अब इस वेलोसिटी का नाम है रेडियल वेलोसिटी, क्योंकि चूंकि हम पोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एक आपकी होगी रेडियल वेलोसिटी, यहाँ पे बस नाम चेंज है, और एक होगी आपकी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी।
एक होगी आपकी रेडियल वेलोसिटी, एक होगी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी दो होंगे। तो एक्सेलरेशन आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा रेडियल एक्सेलरेशन, इसका भी नाम वही होगा रेडियल एक्सेलरेशन, और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ठीक, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा पोलर है तो जो वेलोसिटी का नाम होगा वही एक्सेलरेशन के भी नाम होंगे, नाम में चेंज नहीं होंगे। जैसे ही अब नए सिस्टम पे मूव करेंगे, इंट्रिंसिक पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तब हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी का जो है नाम। अब जैसे मान लीजिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट वगैरह, तो हो सकता है वहाँ पे वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के नाम चेंज हो जाएं, तो वहाँ पे चेंज हो जाते हैं बेसिकली। तो अभी पोलर पढ़ रहे हैं, तो पोलर में जो वेलोसिटी होगी वो एक रेडियल वेलोसिटी होगी, एक ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन होगा एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक होगा ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। अब बेसिकली क्या होगा, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर होगा पूरा इस पे बेस्ड होगा। वहाँ पे हम करेंगे रेडियल वेलोसिटी, वहाँ पे करेंगे ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो अगले लेक्चर में हम लोग रेडियल वेलोसिटी का और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का प्रॉपर पूरा डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, पूरे डिटेल में जाएंगे। फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और फॉर्मूले को लर्न करना भी सीखेंगे। ठीक, और उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, ये जो आपका एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है पोलर सिस्टम में, इसके लिए एक अलग से लेक्चर हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। वहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन का भी प्रूफ देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन का भी प्रूफ देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, विद पूरे प्रॉपर डायग्राम के साथ, विद पूरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यानी जो आपका बेस हम तैयार कर रहे हैं उसमें एक भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको जो प्रॉपर यहाँ पे जो नोट्स दिया जा रहा है, उस नोट्स के तहत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जाएगी कि बेसिकली फॉर्मूला वगैरह कैसे आते हैं और कब कैसे यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज होता है, ताकि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो वैसे तो न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है, बट हम यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं ताकि आपको इसका प्रूफ कैसे होता है, किस तरीके से फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, कैसे फॉर्मूला इनका आता है, पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके हमें क्या मिलेगा, अगर हम थोड़ा सा फील भी कर पाएँ कि इनके फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, हाँ वाकई में कैसे काम करता है ये सब, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और मज़ा भी आता है। तो काम वही होगी, कोशिश वही होगी, रेडियल वेलोसिटी को ट्रांसवर्सल वेलोसिटी को एकदम अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फॉर्मूले को आखिरी में बताएंगे कि रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, और इसको लर्न कर लेना है। ठीक, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे टोटली रेडियल वेलोसिटी की और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी की। हाँ, ये वाला जो सेगमेंट है आपका वेलोसिटी का एक लेक्चर में होगा, और ये वाला भी सेगमेंट आपका एक लेक्चर में हो जाएगा। तो ये तो लेक्चर छोटे रहेंगे क्योंकि वेलोसिटी बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, एक्सेलरेशन में थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, सो इट्स टेक टाइम, बट ये आपका 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। तब तक के लिए आप नोट्स बना लीजिए, और मैं क्या करता हूँ ग्रुप में आपको PDF नोट शेयर कर देता हूँ, जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।